इंडिया खबर 24 न्यूज। मैं हूं आप साथ शिखाइए। रुक करते आज की ताज़ा खबरों की ओर। खबर है जिला रायसेन से, जहां पर जिले के थाना गैरतगंज का मामला प्रकाश में आया है, जहां पर बेटी का नहाते हुए आरोपियों द्वारा अश्लील वीडियो बनाई गई, जिसको लेकर फरियादियों ने थाना गैरतगंज में आवेदन रिपोर्ट की। जहां पर आरोपी कमल उर्फ कल्लू गुर्जर, विक्रम गुर्जर, लक्ष्मण गुर्जर, कमलेश गुर्जर, रतन गुर्जर निवासी ग्राम सिहोरा राम रसिया दरबार द्वारा फरियादियों को रिपोर्ट वापस लेने के विषय पर जान से मारने की धमकी मिली थी। थाना गैरतगंज से सुनवाई न होने पर मजबूर बस शिकायत के लिए शिकायतकर्ता बीते दिन 7 अक्टूबर 2023 शनिवार को सुबह लगभग 11:30 बजे घर से दंपत्ति, बच्ची सहित तीनों प्राणी सिहोरा राम रसिया दरबार से रायसेन पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिए प्रस्थान किया था, जहां पर शक्ति बस द्वारा थाना देवनगर के चौकी नकतरा क्षेत्र अमरावती साहू ढाबा भोपाल सागर मार्ग पर शक्ति बस द्वारा टक्कर मोटरसाइकिल में मारी गई, जो आमने सामने टक्कर लगने से शिकायतकर्ता मृतक रामस्वरूप सेन उम्र 45 वर्ष और धर्मपत्नी संतोषी बाई उम्र 40 वर्ष की मौत हो गई और गंभीर अवस्था में घायल पुत्री रक्षा सेन उम्र लगभग 20 वर्ष को जिला चिकित्सालय रायसेन रेफर किया गया, जहां पर से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था में घायल हुई पुत्री रक्षा सेन को रायसेन सरकारी अस्पताल से भोपाल की हमीदिया अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जहां पर इलाज जारी है। आक्रोशित व्यक्त सेन समाज के लोगों द्वारा संपूर्ण मुख्यालय पर अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर पुराने थाने और तहसील के सामने सागर भोपाल मार्ग पर चक्का जाम किया, जो बीते शनिवार को चक्का जाम लगभग 6 बजे से लेकर 10 बजे के लगभग चक्का जाम समाप्त हुआ। चक्का जाम की स्थिति जिले भर में गूंज उठी, जहां पर दोनों किनारों पर छोटे बड़े वाहनों के 4 घंटे तक जाम लगे रहे। मौके पर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शाहवाल रायसेन के निर्देश पर शांति व्यवस्था को बनाने के लिए जिले की पुलिस बल का भरपूर सहयोग रहा। आमजन के बीच जन चर्चा है। चक्का जाम तो था, परंतु शांति व्यवस्था रही। कलेक्टर अरविंद दुबे के आदेश और निर्देशों पर उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी एसडीएम सौरभ मिश्रा और तहसीलदार एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव, थाना प्रभारी महेश टंडेकार और सुल्तानपुर थाना प्रभारी रंजीत सराठे, थाना प्रभारी अनिल मौर्य, थाना प्रभारी शैलेंद्र दयामा, देवनगर सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल और आला अधिकारी मौजूद रहे। परिजनों का कहना है कि पार्थी सुरेंद्र सेन और रक्षा सेन आत्मजा रामस्वरूप सेन को शासन द्वारा सरकारी नौकरी और प्रशासन द्वारा उचित मुआवजा दिलाया जाए और हत्यारों को कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। आवेदनकर्ताओं की शिकायत को लेकर एसडीएम सौरभ मिश्रा द्वारा आश्वासन भी दिया गया। एसडीएम सौरभ मिश्रा के भाव विचार को मानते हुए सभी ने बात मानी और चक्का जाम खत्म हुआ। राजेश साहू की रिपोर्ट। उन्होंने इनको रिपोर्ट वापस लेने के लिए दबाव बनाया और गांव में नहीं रहने देंगे ऐसा करके दबाव बनाया, और अगर रिपोर्ट नहीं लोगे वापस तो इन्हें कह दिया, इनके मुंह से निकला कि भाई हम यहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम एसपी ऑफिस जाएंगे। चले अब तुम एसपी ऑफिस जाएंगे तो हम तो विधान से मार रहे हैं। और सर वो सुबह FIR करने ही आ रहे थे कि ये आपकी ये घटना हो गई। तो सर वो लोग हैं भी इस आइडियोलॉजी की, इसके पहले उनके मुकदमे चल रहे हैं। आप उनका अगर उसका आप रिकॉर्ड निकालोगे तो आपको स्वयं समझ में आएगा सर कि वो किस प्रकार के लोग हैं। वो बोलते नहीं हैं, आपको तो कर भी देते हैं, ऐसा उनके व्यवहार में है। तो हम क्यों माने कि वो एक्सीडेंट है? वो पूर्ण रूप से हत्या ही है। अब वो गाड़ी कौन चला रहा था ये तो उनको रिमांड पे लेने के बाद में पता लगेगा। आप उन पर हत्या की कार्रवाई करें। जो आवेदन आपके पास आया है, आवेदन में उनके द्वारा जो मांगे हैं, मांगों में क्या मतलब लिखा हुआ है, आपके द्वारा क्या उनको आश्वासन दिया है? जी, मौके पे परिवारजनों ने एक लिखित आवेदन दिया, जैसी उनकी मांगें थी। उसमें कुछ मांगी ये थी कि कुछ और आरोपी इस प्रकरण में हैं तो उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। तो एसडीओपी साहब भी वहाँ थे उपस्थित, और हमारे कलेक्टर महोदय एसपी साहब ने जैसा निर्देशित किया था कि हर एक काम जो हो सकता है शासन के स्तर से तत्काल किया जाएगा, पूरे नियमों से किया जाएगा। उसमें शक्ति बस जो बस सर्विस है उनके उस पर जाँच करके यदि उनने लापरवाही कोई की है ड्राइवर ने या बस के किसी भी प्रबंधन ने तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। और जो
दोनों हैं उनको उन्होंने मांगा है कि शासकीय नौकरी में रखा जाए। तो इस पर यदि किसी भी विभाग से कोई भी शासन के नियमानुसार जो भी प्रावधान बनता है तो ये मूलतः इसको अग्रेसित कर दिया गया है। उचित मुआवजा राशि के लिए जैसा मैंने बताया कि संबल में जो उनके पिताजी और जो बेटी है वो पंजीकृत है, तो उसमें मुआवजा राशि का प्रक्रिया चालू हो गई है और अंत्येष्टि सहायता उनको दे दी गई थी सुबह उनके अंतिम संस्कार के पहले। और उन्होंने जो अपने लिखित मांग में बोला कि नगर सीमा क्षेत्र में जो वाहन है काफ़ी तेज़ गति से चल रहे हैं और उसके कारण ये सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो उस पर भी विचार किया जाके तत्काल जो ट्रैफिक प्रभारी उनको बता दिया गया और थाना प्रभारी और हमारे एसडीओपी साहब ने सबको विश्वास दिलाया कि आगे से इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा और ऐसे किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही करता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।